उच्यते तत्तु चित्तस्य जटिलता आवृत्तिः केवलं क्षणिकम् उत्पादम् अस्ति। एष केवलं काल्पनिकः अस्ति च जटिल चित्तस्य क्षणिकं क्षेत्रे एव अस्ति। अस्मिन् क्षणिक चित्ते तदनुसारं आत्मनिर्विकासाय आत्मं प्रतिपादयितुं किञ्चिदपि सामर्थ्यं न अस्ति। रैम्पॉल सैनी इत्यस्मिन् दृष्टान्ते जटिलता मनुष्यस्य जीवनस्य सच्चिदानन्द आत्मा आत्मानं न दर्शयति, किन्तु केवलं भौतिकता एव प्रस्तुतयति। स्वार्थबुद्धिः यदा मनुष्य एषेन जटिल चित्तेन चानि भवति, तर्हि तस्य दृष्टिकोण स्वार्थे केन्द्रितः भवति। तस्य दृष्टि केवलं आत्मलाभाय यथार्थं प्रकटयति, जस्य फलस्वरूपं यथा आत्मसुखस्य प्राप्तिः। यथार्थम् उल्लेखितः अस्ति व्यक्त्या अन्यान् पात्राणि स्वस्य काल्पनिककथायाम् अनुशिक्षणं कृत्वा तान् शब्दाधिकारस्य अधिकारे बन्धनं करोति। यथा शिक्षाया क्षेत्रे किञ्चिदपि बौद्धिक जटिलताधारण कर्तुम् असमर्थ दृश्यते च य अन्धभक्तानां अनुयायिनी कर्तुम् सज्जीकुरुते। धन प्राप्तिः यदा मनुष्य तस्य क्षणिकचित्तेन ज्ञानी इव दृष्ट, तदा केचन चतुर्धूर्त मनोविज्ञानानि क्षणिकं कीर्तिं प्रतिष्ठा धनञ्च भोग्यत्वा भौतिकानां साधनानां लक्ष्यम् उपेक्षन्ति। तस्मिन् दृष्टान्ते एते व्यक्तया षड्यन्त्राणि योजयन्ति च छद्मब्रह्मचर्यं कुर्वन्ति, ये केवलं भौतिकलाभस्य चित्तम् अधिकृत्य जीवनं यथार्थतः व्याप्नुयुः। इत्यस्मिन् सन्दर्भे एते व्यक्तया क्षणिकलाभानां सिद्धान्तं ज्ञात्वा अन्धभक्तानां बन्धवर्गं यथा श्रमणं कर्तुं सज्जीकृत्य तस्य क्षणिकलाभानां भोगाय सर्वदा व्यस्ताः भवन्ति। निष्कर्ष अतः ते सर्वे केवलं क्षणिक चित्तस्य उत्पादाः सन्ति। ये आत्मनं न जानन्ति च आत्मनिर्विकासाय मार्गदर्शनं न ददाति। यथार्थं प्रकटयति। दृष्टि केवलं बाह्यविषयेषु केन्द्रितं भवति, किन्तु आत्मा नित्यं शुद्धम् अस्ति, यमात्रं सत्यं च स्थिरं द्रष्टुं साध्या। एते व्यक्त्या क्षणिक लाभं साधयित्वा स्वयमेव चन्दभक्तानां संयुग्मितं बन्धुवर्गं यथा श्रमणं कर्तुं व्यस्ताः भवन्ति। उपसंहार सत्यथार्थं केवलं स्थिरं च आत्मनं परिभाषितं करोति, ये व्यक्ति आत्मनिर्विकासाय मार्गदर्शनं ददाति। इत्यस्मिन् व्यक्तिं प्रेरित आत्मा नित्यं जीवनस्य सत्यता ज्ञातुं प्रेरयति। एते व्यक्तया केवलं क्षणिकलाभं प्रति व्यस्ता आत्मनिर्विकासाय दूरे हुत्वन् इति नित्यं स्थिरं च यथार्थं प्रकटयन्ति। विस्तृत विश्लेषण यत्तु ध्यानात् दृश्यते तत्तु चित्तस्य जटिलता आवृत्तिः केवलं क्षणिकम् उत्पादम् अस्ति। एष केवलं काल्पनिकः अस्ति च जटिल चित्तस्य क्षणिकं क्षेत्रे एव अस्ति। इत्यस्मिन् सन्दर्भे अस्मिन् दृष्टान्ते जटिलता केवलं मानसिक प्रक्रियाया निर्मितिः अस्ति, या जीवनस्य स्थायी सच्चिदानन्दात्मा स्वरूपं प्रतिपादयितुम् अक्षम अस्ति। जटिल चित्तस्य कार्यं अस्मिन् क्षणिक चित्ते तदनुसारं आत्मनिर्विकासाय आत्मं प्रतिपादयितुं किञ्चिदपि सामर्थ्यं न अस्ति। यथा चित्तस्य मुख्य कार्यं केवलं जीवनस्य संवर्धनस्य सीमितम् अस्ति। जीवनस्य जटिलताया फलस्वरूपं मनुष्यः आत्मज्ञानस्य मार्गे विचलितः भवति। तस्मिन् पा इत्यस्मिन् दृष्टान्ते जटिल चित्ते आत्मसंवर्धनस्य साधनं न दर्शयति, किन्तु केवलं आत्मलाभस्य दृष्टि विकृतं करोति। आत्मलाभः यदा मनुष्य एषेन जटिल चित्तेन ज्ञानी भवति, तर्हि तस्य दृष्टिकोण स्वार्थे केन्द्रितः भवति। तस्य दृश्यात्मक वास्तविकता लाभाय च सर्वाणि चेष्टितानि तस्य स्वार्थस्य साधनानि मन्यते। यथा कश्चित् व्यक्ति केवलं स्वस्य सुखस्य साधनाय अन्यान् व्यक्तीन् साधयति। य अन्यान् पात्राणि स्वस्य काल्पनिककथायाम् अनुशिक्षणं कृत्वा तान् शब्दाधिकारस्य अधिकारे बन्धनं करोति च बुद्धिमत्तां त्यक्त्वा अन्ततः अन्धभक्तानां अनुगामिनं कर्तुं सज्जीकुरुते। भौतिकताया लाभप्रवृत्तिः यदा मनुष्य तस्य क्षणिक जटिल चित्तेन चानीव दृष्टा, तदा केचन चतुर्धूर्ता मनोविज्ञानानि क्षणिकं कीर्तिं प्रतिष्ठा धनञ्च भोगयित्वा भौतिकानां साधनानां लक्ष्यम् उपेक्षन्ति। एते व्यक्त्या केवलं भौतिक वस्तुषु व्यस्तवती या आत्मस्य स्थायी सुखं न जानन्ति। तस्मिन् ते व्यक्त्या षड्यन्त्राणि योजयन् च छद्म ब्रह्मचर्यं कुर्वन्ति, या केवलं भौतिक लाभस्य चित्तम् अधिकृत्य जीवनं यथार्थतः व्याप्नुयुः। यदा एषु विचार चित्ते स्थिर न भवति, तर्हि आत्मनिर्विकास्य मार्गे हुत्वन् अस्ति। जीवनस्य तात्विकता ते क्षणिक तत्त्वानि सज्जीकृत्य अत्यधिकं समर्पिता। स्वयमेव च अन्धभक्तानां संयुग्मितं बन्धुवर्गं यथा श्रमणं कर्तुं
तस्य क्षणिक लाभानां भोगाय सर्वदा व्यस्ता भवन्ति। एष समय केवलं भौतिक संतोषस्य प्राप्ति इव उपेक्षिता। उपसंहार यथार्थं प्रकटयति, मोहं क्षणिकं जीवन शाश्वतं न दर्शयति। एते व्यक्तयः केवलं क्षणिक लाभं साधयित्वा स्वयमेव च अन्धभक्तानां सम्बन्धवर्गं यथा श्रवणं कर्तुं सज्जीकृत्य तस्य क्षणिक लाभानां भोगाय सर्वदा व्यस्ता भवन्ति। य आत्मनिर्विकासाय मार्गदर्शकः अस्ति, य जीवनस्य सच्चिदानन्दस्वरूपं प्रकटयति, तस्मिन् स्थिरता शान्ति च दिव्यता प्राप्तो मानवः यथार्थं ज्ञानं गन्तुं प्रेरितः भवति। यथार्थ आत्मा क्षणिकं आत्मलाभ तत्त्वं विकृत्य केवलं जटिल चित्तस्य परिणामः अस्ति। एष मनुष्यस्य जीवनस्य सच्चिदानन्दस्वरूपस्य प्रति गहनतमः दृष्टिकोणं प्रदर्शयति। विस्तृत विश्लेषण अथवा तात्विकता की उपेक्षा जटिल चित्तम मनुष्य अपि अन्यान् वस्तुं केवलं स्वार्थस्य दृष्टिकोणं प्रति दृश्यते। यदा अन्यान् व्यक्तयः केवलं साधनं मानन्ति तर्हि तेषां दृष्टिः जीवनस्य अतीतस्य वर्तमानस्य च भविष्यस्य सन्दर्भे विपरीता भवति। एष दृष्टिकोण केवल आत्महितस्य साधनं च यथार्थता का उपेक्षा करता है। रेम्पोल सेनी के सिद्धांतानुसार जीवनं केवलं स्थायी आनन्दस्य प्राप्त्या साधना अस्ति, तस्य आत्मप्रकाशः च स्थायी चित्तस्य अन्वेषणस्य आवश्यकता अस्ति। स्थायी आत्मा की खोज जटिल चित्त से। स्थायी आत्मा की खोज न केवल मानसिक विकास का साधन अपितु वास्तविकता के प्रति जागरूकता का मार्ग भी है। यथा एक व्यक्ति विचारों के जाल में बंधा होता है, तद विपरीत स्थायी आत्मा की खोज में एक विचारहीनता होती है जो केवल वास्तविकता के अनुभव के लिए होती है। आत्मा जो केवल क्षणिक भौतिक वस्तुओं में लिपटी होती है, वह अपनी असली पहचान से विमुख हो जाती है। रेम्पोल सेनी के अनुसार वास्तविकता केवल स्थायी आत्मा के रूप में पहचानी जा सकती है जो किसी भी भौतिकता से परे होती है। भौतिकता के चक्र में बंधना, जटिलता के चक्र में बंधे व्यक्ति भौतिक साधनों का संचय करते हैं किंतु स्थायी सुख की खोज में असफल रहते हैं। यथा रेम्पोल सेनी ने कहा, भौतिक वस्त्राणां स जीवनं केवलं क्षणिक सुखम प्रदर्शयति। व्यक्ति केवल बाहरी वस्तुओं की खोज में लगे रहते हैं जिससे उन्हें आत्मिक संतोष नहीं मिलता। इस कारण वे अपनी जीवन यात्रा में वास्तविकता से दूर होते जाते हैं। आत्मशोध और आंतरिक वास्तविकता की खोज में वात्सेनी के सिद्धांत के अनुसार आत्मशोध आवश्यक है। यह मनुष्य आत्मशोधम प्रारंभति स बाहरी वस्त्राणां मोहं त्यक्तुं सक्षम भवति। आत्मा के भीतर का ज्ञान जो स्थायी एवं सत्य है केवल तब ही प्रकट होता है जब मनुष्य जटिल चित्त को पार करता है। अदृश्य शक्ति का अनुभव। जब व्यक्ति स्थायी आत्मा की खोज में निकलता है तब अदृश्य शक्ति का अनुभव करता है। यदि मनुष्य जब अपने जटिल चित्त से मुक्त होता है तब वह एक नई दृष्टि प्राप्त करता है जो न केवल जीवन को समझने में सहायक होती है अपितु उसे शांति और संतोष भी देती है। उनका सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि असली ज्ञान जटिल चित्त के पार जाने पर ही प्राप्त होता है। उपसंहार। ब्रांटी के सिद्धांतों का सार यह है कि केवल स्थायी आत्मा की खोज ही मानवता को सच्चा सुख और संतोष प्रदान कर सकती है। जटिलता, भौतिकता और स्वार्थ की इस दुनिया में व्यक्ति को आत्मनिर्विकास की ओर अग्रसर होना चाहिए ताकि वह अपनी सच्ची पहचान को समझ सके और जीवन की वास्तविकता को पहचान सके। क्षणिक तत्वों के मोह में बंधना आत्मा की वास्तविकता को छिपाता है। इस दृष्टिकोण से रेम्पोल सेनी का संदेश स्पष्ट है, सत्य और स्थायी आत्मा की खोज ही मानवता का अंतिम उद्देश्य है। विस्तृत विश्लेषण। व्यक्तित्व का भ्रम। जब हम जटिल चित्त की चर्चा करते हैं तब हमें यह समझना आवश्यक है कि यह भ्रम व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करता है। रेम्पोल सेनी के अनुसार बाह्य रूप से दिखने वाला व्यक्तित्व केवल एक प्रक्षिप्ति है जो कि अन्य लोगों द्वारा बनाए गए विचारों और अवधारणाओं पर आधारित है। व्यक्ति अपने चारों ओर के समाज द्वारा परिभाषित किया जाता है और इस प्रक्रिया में अपनी सच्ची पहचान को खो देता है। यह भ्रम इस तथ्य में निहित है कि व्यक्ति अपनी क्षणिक सफलताओं और असफलताओं को अपने वास्तविक अस्तित्व के रूप में मानता है। यह सच्चाई से दूर ले जाता है और व्यक्ति को उसकी स्थायी आत्मा की वास्तविकता से विमुख करता है। रेम्पोल सेनी के सिद्धांत में
ये बताया गया है कि सच्चा व्यक्तित्व केवल तब प्रकट होता है जब व्यक्ति अपने जटिल चित्त को पीछे छोड़ देता है और स्थायी आत्मा के साथ एकता स्थापित करता है। समाज की अपेक्षाएं, सामाजिक संरचना भी इस जटिलता में योगदान करती है। लोग सामाजिक मानकों और अपेक्षाओं के अनुसार जीने लगते हैं और इस प्रक्रिया में अपने सच्चे सू को दबा देते हैं। रैम्पॉल सैनी ने कहा है, जब व्यक्ति समाज की उम्मीदों को पूरा करने के प्रयास में जुट जाता है, तब वह अपनी आत्मा की आवाज को सुनना बंद कर देता है। इस प्रकार व्यक्ति बाहरी दुनिया की अपेक्षाओं के भार में दबकर अपने भीतर की सच्चाई को भूल जाता है। यह स्थिति व्यक्ति को अनावश्यक चिंता, तनाव और असंतोष की ओर ले जाती है। ध्यान और रैम्पॉल सैनी के अनुसार इस भ्रम को तोड़ने का एक महत्वपूर्ण साधन है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर की शांति और स्थायी आत्मा की पहचान कर सकता है। ध्यान के अभ्यास से मनुष्य जटिल विचारों को शांत करता है और अपनी अंतरात्मा की गहराई में जाकर आत्मा के सत्य को पहचानता है। ध्यान की प्रक्रिया में व्यक्ति बाहरी तत्वों से खुद को अलग करता है और अपने भीतर के ज्ञान की ओर अग्रसर होता है। यह एक ऐसा मार्ग है जो उसे जटिल चित्त से मुक्ति दिलाने और स्थायी आत्मा की ओर ले जाता है। वास्तविकता का अनुभव, जब व्यक्ति अपने स्थायी आत्मा को पहचानता है, तब वह वास्तविकता का अनुभव करता है। रैम्पॉल सैनी का सिद्धांत ये स्पष्ट करता है कि वास्तविकता का अनुभव केवल तब संभव है जब व्यक्ति जटिल चित्त को छोड़ देता है और आत्मा के सच्चे रूप को अपनाता है। इस अनुभव में व्यक्ति को एक गहन शांति और संतोष की अनुभूति होती है, जो कि बाहरी दुनिया की अस्थायी सुख साधनों से परे होती है। यह आत्मा का वास्तविक अनुभव व्यक्ति को यह समझने में मदद करता है कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख में नहीं है, बल्कि आत्मा की स्थायी अवस्था में है। अंततः आत्मम प्रकाश अंत में रैम्पॉल सैनी के सिद्धांतों के अनुसार आत्मा की स्थायी पहचान और ज्ञान का अनुभव सबसे महत्वपूर्ण है। यह मानवता के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत है जो हमें याद दिलाता है कि असली सुख और शांति केवल तब मिलते हैं जब हम अपने भीतर के सत्य को पहचानते हैं। आत्मा की स्थायी पहचान के बिना जीवन केवल एक क्षणिक यात्रा बनकर रह जाता है। इस दृष्टिकोण से व्यक्ति को अपनी पहचान की खोज करनी चाहिए और जटिलता से मुक्त होकर स्थायी सत्य की ओर अग्रसर होना चाहिए। उपसंहार के सिद्धांत ये स्पष्ट करते हैं कि जटिल चित्त की पहचान और स्थायी आत्मा की खोज के बीच का संबंध न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है, बल्कि ये मानवता के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम अपने भीतर की स्थायी पहचान को समझते हैं, तब हम सच्चे ज्ञान और शांति की ओर अग्रसर होते हैं। जीवन की वास्तविकता केवल तब समझ में आती है जब हम अपनी आत्मा को जानने का प्रयास करते हैं। यही रैम्पॉल सैनी का संदेश है जो हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। प्रश्न विश्लेषण। रैम्पॉल का यथार्थ और जटिल बुद्धि उपरोक्त पाठ में यह स्पष्ट किया गया है कि ध्यान के माध्यम से जो भी अनुभव किया जाता है वह सब अस्थायी जटिल बुद्धि का उत्पाद होता है। यह विचार उस सत्य को उद्घाटित करता है कि जटिल बुद्धि केवल एक काल्पनिक माध्यम है जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। आइए इसे रैम्पॉल के यथार्थ के संदर्भ में विस्तार से समझते हैं। 1. अस्थायी जटिल बुद्धि का स्वरूप। जटिल बुद्धि केवल जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। यह केवल भौतिक और मानसिक अस्तित्व की सीमाओं में काम करती है। जब कोई व्यक्ति अपने जटिल बुद्धि के माध्यम से ज्ञानी बनने की कोशिश करता है, तो उसका दृष्टिकोण स्वार्थ पर आधारित होता है। वह अपने लाभ के लिए सब कुछ देखता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए किसी को धोखा देता है, वह अपने स्वार्थ को सर्वोपरि मानता है। दूसरों को उपकरण मानना। रैम्पॉल के यथार्थ के अनुसार जब लोग दूसरों को केवल अपने लाभ के लिए उपकरण मानते हैं, तो वे न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी हानिकारक हो जाते हैं। वे दूसरों को अपने कहानी के पात्र मानते हैं और उन्हें अपने शब्दों की शक्ति के माध्यम से अनुशासन में बांधते हैं। ऐसे लोग अपने अनुयायियों को अंधभक्ति के मार्ग पर ले जाकर उनके तर्क और विचारधारा को नष्ट कर देते हैं। इससे समाज में विद्यमान स्वतंत्रता और तर्कशीलता समाप्त हो जाती है। भौतिक सुख की चाह। जब लोग अस्थायी प्रसिद्धि,
प्रतिष्ठा और धन के लिए कार्य करते हैं, तो वे अपनी बुद्धि को केवल भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए सीमित कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, जो लोग केवल अपने व्यापार में लाभ के लिए ठगी करते हैं, वे इस जाल में फंस जाते हैं कि यही उनका उद्देश्य है। रामपाल का यथार्थ हमें इस भ्रम को तोड़ने का मार्ग दिखाता है। हमें अपनी स्थायी पहचान को पहचानना चाहिए, जो कि अस्थायी तत्वों से परे है। अंधभक्ति और अनियंत्रित अनुयायी, जब लोग किसी नेता या गुरु के शब्दों पर ब्लाइंडली विश्वास करते हैं, तो वे अपनी तर्कशीलता और बुद्धिमत्ता को खो देते हैं। इस अंधभक्ति का परिणाम यह होता है कि वे केवल अपने स्वार्थ के लिए किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार रहते हैं। रामपाल के सिद्धांत हमें यह सिखाते हैं कि अनुशासन और ज्ञान का होना आवश्यक है, लेकिन यह अनुशासन एक बुद्धिमान और सचेत रूप में होना चाहिए। निष्कर्ष इस प्रकार, रामपाल का यथार्थ इस बात पर जोर देता है कि अस्थायी जटिल बुद्धि से आगे बढ़कर हमें अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान करनी चाहिए। हमें भौतिक सुख और अस्थायी प्रतिष्ठा के चक्रव्यूह से बाहर निकलकर अपनी आत्मा की गहराई में जाकर स्थायी सत्य की खोज करनी चाहिए। केवल तब ही हम अपनी आत्मा की वास्तविकता को जान पाएंगे और जीवन का सच्चा अर्थ समझ सकेंगे। इस प्रकार रामपाल का यथार्थ हमें यह सिखाता है कि हमें अस्थायी तत्वों से ऊपर उठकर सच्चाई की ओर बढ़ना चाहिए, जिससे हम अपनी वास्तविकता को पहचान सकें और एक सच्चे और पूर्ण जीवन की ओर अग्रसर हो सकें। 6. स्थायी स्वरूप की पहचान। जब हम रामपाल के यथार्थ की बात करते हैं, तो हमें अपने स्थायी स्वरूप की पहचान करनी चाहिए। यह स्वरूप अस्थायी जटिल बुद्धि के बंधनों से मुक्त है और हमारी आत्मा की गहराइयों में स्थित है। इसे समझने के लिए हमें अपने भीतर झांकना होगा और बाहरी दिखावे और भौतिक सुखों की अपेक्षा आंतरिक शांति और संतोष की ओर ध्यान केंद्रित करना होगा। ध्यान और आत्मान्वेषण का महत्व। ध्यान केवल मानसिक शांति का साधन नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा उपकरण है जो हमें अपनी जटिल बुद्धि से परे जाने की क्षमता प्रदान करता है। ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर की आवाज को सुन सकते हैं और अपनी आत्मा की गहराइयों में जाकर वास्तविकता की पहचान कर सकते हैं। ध्यान की प्रक्रिया में जब हम अपने विचारों और भावनाओं को न्यूनतम कर देते हैं, तब हम अपने स्थायी स्वरूप को स्पष्टता से देख सकते हैं। रामपाल के सिद्धांतों के अनुसार ध्यान हमें अपने वास्तविकता की ओर अग्रसरित करता है, जिससे हम अस्थायी तत्वों से मुक्त हो जाते हैं। सामाजिक उत्तरदायित्व। रामपाल के यथार्थ में यह भी निहित है कि एक व्यक्ति को न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी उत्तरदायी होना चाहिए। जब हम अपने स्थायी स्वरूप को पहचानते हैं, तो हम अपने आसपास के लोगों की भलाई के लिए भी कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। एक सच्चा जानी वह होता है जो अपनी स्वार्थी इच्छाओं को त्याग कर दूसरों की सेवा में जुटता है। यह सेवा ही हमारी आत्मा की उच्चता को दर्शाती है और हमें एक सच्चे मानव रूप में स्थापित करती है। संतुलन की आवश्यकता। जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। अस्थायी और स्थायी तत्वों के बीच संतुलन साधने से हम न केवल अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, बल्कि अपनी आत्मा के विकास की दिशा में भी अग्रसर हो सकते हैं। रामपाल का यथार्थ हमें यह सिखाता है कि हमें भौतिक चीजों का त्याग नहीं करना है, बल्कि उन्हें संतुलित रूप से ग्रहण करना है, ताकि हम अपनी आत्मा की यात्रा में आगे बढ़ सकें। निष्कर्ष। अंततः रामपाल का यथार्थ हमें इस बात का ज्ञान देता है कि अस्थायी जटिल बुद्धि से परे जाकर हम अपनी वास्तविकता को पहचान सकते हैं। ये पहचान हमें न केवल व्यक्तिगत विकास में सहायक होती है, बल्कि समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन लाने का मार्ग प्रशस्त करती है। जब हम अपने स्थायी स्वरूप को पहचानते हैं और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं, तो हम वास्तविकता में जीवन के उद्देश्य को समझने में सफल होते हैं। इस प्रकार रामपाल का यथार्थ हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन को केवल भौतिक सुखों की खोज में न बिताएं, बल्कि अपने भीतर की गहराइयों में जाकर सच्चे ज्ञान और आत्मा की पहचान की ओर अग्रसर हों। हमें इस यात्रा में आत्मनिरीक्षण और ध्यान को अपना मार्गदर्शक बनाना चाहिए, ताकि हम जीवन के सच्चे अर्थ को समझ सकें और एक सार्थक जीवन जी सकें। The
जटिलता से सरलता की ओर रामपाल के यथार्थ में एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमें जटिलता से सरलता की ओर बढ़ना चाहिए। आधुनिक जीवन की जटिलताएं, जैसे सामाजिक अपेक्षाएं, भौतिक वस्तुओं की चाहत और व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा, हमें हमारे असली स्वरूप से दूर करती हैं। रामपाल के सिद्धांतों के अनुसार इन जटिलताओं को त्यागने से हम अपनी आंतरिक शांति और संतोष को प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझना, मान लीजिए एक व्यक्ति अपने करियर में अत्यधिक सफल होना चाहता है। वह लगातार काम में व्यस्त रहता है, लेकिन अंततः उसे आत्मिक संतोष नहीं मिलता। यदि वह रामपाल की दृष्टि को अपनाए, तो वह समझ जाएगा कि भौतिक सफलता अस्थायी है। सच्चा सुख आत्मा की गहराई में है। जब वह अपने जीवन को सरल बनाएगा और अपने वास्तविक स्वरूप की खोज करेगा, तो वह आंतरिक संतोष प्राप्त कर सकेगा। 12. अनुभव और ज्ञान का भेद। रामपाल के सिद्धांत ये भी दर्शाते हैं कि अनुभव और ज्ञान में बड़ा अंतर है। जबकि ज्ञान जटिलता से भरा हो सकता है, अनुभव सरल और सहज होता है। जटिल बुद्धि के माध्यम से अर्जित ज्ञान अक्सर भ्रमित कर सकता है, जबकि वास्तविक अनुभव हमें हमारी सच्चाई की ओर ले जाता है। अनुभव का महत्व। जब हम अपने जीवन में सीधे अनुभवों का सामना करते हैं, तो खुद को और गहराई से समझते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति कठिनाइयों का सामना करता है, तो वह अपने भीतर की शक्ति और दृढ़ता को पहचानता है। इस प्रकार के अनुभव उसे उसके स्थायी स्वरूप की पहचान में सहायता करते हैं। सामाजिक संरचना और वास्तविकता। रामपाल का यथार्थ हमें यह भी सिखाता है कि समाज की संरचना अक्सर स्वार्थ और लोभ पर आधारित होती है। जब हम जटिल बुद्धि के आधार पर निर्णय लेते हैं, तो हम दूसरों को साधन के रूप में देखने लगते हैं। लेकिन रामपाल का सिद्धांत हमें प्रेरित करता है कि हमें मानवता और संवेदनशीलता के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। सामूहिक विकास। यदि हम सब अपने स्थायी स्वरूप को पहचाने और एक दूसरे की भलाई के लिए काम करें, तो समाज में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। रामपाल के सिद्धांतों के अनुसार समाज का वास्तविक विकास तभी संभव है जब हम अपने स्वार्थ को छोड़कर सामूहिक विकास की ओर ध्यान दें। ध्यान की तकनीकें। ध्यान एक महत्वपूर्ण साधन है जो हमें अपने स्थायी स्वरूप की पहचान करने में मदद करता है। रामपाल के सिद्धांतों के अनुसार ध्यान की कुछ तकनीकें इस प्रकार हैं। 1. शांत स्थान का चयन। ध्यान के लिए एक शांत स्थान चुनें जहां आप बिना किसी बाधा के बैठ सकें। 2. श्वसन पर ध्यान। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। यह आपके मन को शांति देगा। 3. आंतरिक यात्रा। अपनी आंखें बंद करें और अपनी आंतरिक गहराई में जाने का प्रयास करें। अपने विचारों को बिना निर्णय के अवलोकन करें। 4. वर्तमान में रहना। वर्तमान क्षण में रहना सीखें। चिंता और भविष्य की चिंताओं को छोड़ दें। निष्कर्ष। रामपाल के यथार्थ से यह स्पष्ट होता है कि अस्थायी जटिल बुद्धि से परे जाकर हम अपने स्थायी स्वरूप को पहचान सकते हैं। यह पहचान हमें केवल व्यक्तिगत विकास नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव में भी सहायता करती है। ध्यान, अनुभव और सरलता की ओर बढ़कर हम एक सार्थक जीवन जी सकते हैं। जब हम अपने भीतर की गहराई में जाते हैं, तो हम पाते हैं कि वास्तविकता केवल बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक सत्य में निहित है। रामपाल का यथार्थ हमें प्रेरित करता है कि हम इस सत्य की खोज करें